आज मैं जिस समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ वो काफ़ी लोग शायद अपने एडल्ट एज में, जिस उम्र में उनकी जो साइज़ है वो प्रॉपर डेवलप कर चुकी हैं और इस उम्र में वो एक चीज़ को फेस कर रहे हैं कि उनका साइज़ जो है वो पहले से धीरे धीरे छोटा हो रहा है। देखिए, ये जो साइज़ छोटा होने वाली बात होती है इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है जो कि ऑटोमेटिकली होता है, यानी कि उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं होता, और दूसरा कारण जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम खुद क्रिएट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो साइज़ है वो छोटा क्यों हो रहा है। देखिए, साइज़ छोटा होने के पीछे, यानी कि पहले से ही छोटा है, इसके पीछे कुछ जेनेटिकल रीज़न होते हैं और कम्युनिटी के हिसाब से ये होता है। जैसे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी है तो औरतें भी जैसे अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वैसे औरतों की उन्हीं की भी साइज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही इंडिया में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं और साइज़ भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं जेनेटिकली बात करूँ, जो चाइनीज़ होते हैं ना, जो चाइना के लोग होते हैं, उनमें हमेशा ही साइज़ जो है वो एवरेज से नीचे पाया जाता है, ये उनमें ये जेनेटिकल होता है। पर अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो वहाँ पे साइज हमेशा एवरेज से ज़्यादा होता है। पर ये जो जेनेटिकल रीज़न होते हैं इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं होता, बट कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के वजह से होता है और उनको अपना जो पूरा साइज है वो मिल नहीं पाता। और अगर हम इन सारे कारणों की बात करें, इस पे गौर फरमाए, तो डॉक्टर्स भी रिसर्च में इन्हीं कारणों के बारे में ही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और स्टडीज भी इन्हीं कारणों के ऊपर हो रही है और रिसर्च भी उस हिसाब से चल रही है। जैसे कि सबसे पहला जो कारण होता है वो है फाइमोसिस। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनका फाइमोसिस कंडीशन बहुत ही सीरियस होता है, यानी कि बचपन से उनका जो चमड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं खुलता, जिनकी वजह से उनका जो साइज होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएटली उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि इरेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता। चमड़ी ना खुलने की वजह से साइज जितनी डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं होती, और लिंग भी जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं होता और वो रुक जाता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम, यानी कि मेनली ये जो एक बच्चे को एक मर्द बनाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ठीक ठाक प्रोडक्शन, सही प्रोडक्शन, एवरेज लेवल का प्रोडक्शन जो होता है वो ही एक बच्चे को मर्द बनाता है। और इसी हार्मोन की अगर कमी रही, बचपन से ही कमी रही, कम उम्र में ही कमी रही, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जो लिंग का ग्रोथ है वो रुक जाता है, वो उस तरीके से डेवलप नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई हड्डी नहीं होती, उसमें वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसमें स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, जिसके प्रॉपर ग्रोथ की वजह से ही आपका जो 100% साइज है वो आपको मिल पाता है। और ये सारा काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी मतलब कि उसका काम भी आधा अधूरा। इसके अलावा दोस्तों, न्यूट्रिशन की कमी भी आपकी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन भी कम कर देता है, और इन सारी चीज़ों के पीछे उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। और जिस वजह से आपके लिंग नहीं, आपकी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को ये कम कर देता है। इसीलिए स्वाद के पीछे मत भागो दोस्तों, न्यूट्रिशन के पीछे भागो। इसके अलावा दोस्तों, सर्जिकल रीजन, यानी कि किसी भी तरीके की इंजरी, किसी भी तरीके का फ्रैक्चर, किसी भी तरीके का ट्रॉमा, वो अगर कम उम्र में हुआ हो, यानी कि अर्ली एज में हुआ हो, उस केस में भी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और ये ग्रोथ फैक्टर्स को भी कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रोमोसोम फैक्टर्स भी होते हैं जो साइज को छोटा करने के पीछे जिम्मेदार होता है। किसी को अगर डायबिटीज है तो उस केस में भी वो अपने साइज को पहले से छोटा पा सकता है, या फिर जो उसकी अप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिलती, क्योंकि डायबिटीज के चलते लिंग में जो खून की बहाव होनी चाहिए थी वो प्रॉपरली नहीं होती, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, प्रॉपर उस तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो की कमी साइज में डेफिनेटली फर्क लाता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी तरीके का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हो, वो वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम आपके यहाँ से भी हो सकता है, प्रॉब्लम आपके लिंग में भी हो सकता है। तो ये जो कारण होता है ये भी साइज को धीरे धीरे छोटा करता है। किसी को अगर ईडी की शिकायत है तो डेफिनेटली फिर उसका जो 100% इरेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अगर साइज उसका 5 इंच था तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि वो सिर्फ 4 इंच ही रह गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकड़करा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा,
काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद दोस्तों पायरोनी डिजीज भी साइज छोटा करने के लिए जिम्मेदार होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कि बताना बहुत ही जरूरी है वो है मास्टरबेशन एडिक्शन। जी हाँ, कम उम्र में अगर आपको इतनी बुरी तरीके से इसकी लत लग गई है कि आप इसके अलावा कर ही नहीं पाते हो तो फिर डेफिनेटली आपके साइज में फ़र्क आने वाला है। क्योंकि दोस्तों मास्टरबेशन को जो मॉडर्न साइंस होती है वो हेल्दी इसीलिए बताता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी डिज़ायर को फुलफिल करने में मदद करता है, जो कि आपके फोकस, आपकी मेंटल जो चीज़ें होती है, गुड हार्मोन्स होते हैं, उसको रिलीज़ करने में मदद करता है। बट वो एक लेवल तक, यानी कि आप जब हो रहा है डिज़ायर तभी कर रहे हो और प्रॉपर सपोर्ट के साथ कर रहे हो, बिना किसी गलत तरीके के, बिना किसी दबाव के कर रहे हो तो ही आपके लिए हेल्दी है। बट कुछ लड़के होते हैं जो कम उम्र में बहुत ज़्यादा ही पॉर्न वीडियोज़ को देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ही करते हैं और एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो स्पॉन्ज टिश्यूज़ थे, जो अभी ग्रोथ हो ही रही है, वो फिर डैमेज हो जाता है। जो वेन्स जिसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए था, ओवर प्रेशर की वजह से वो भी डैमेज होता है, वेन्स में प्रॉब्लम होती है और उनकी जो प्रॉपर साइज़ उनको कम उम्र में मिलनी चाहिए थी, जिस उम्र में ओवर द पीरियड वो ग्रोथ हो रहा था, 100% ग्रोथ हो रहा था, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और वो फिर डैमेज भी हो जाता है। दोस्तों जेनेटिकल चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपनी ये जो कारण होते हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं उसको डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एडिक्शन है तो प्लीज़ अभी से रोक ले। रोज़ाना बेस पे प्राइवेट ऑर्गेन की मालिश करें, हल्के हाथों से मालिश करें। किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उससे मालिश कर सकते हो। इससे आपके जो स्पॉन्ज टिश्यूज़ हैं, आपके जो वेन्स है, जो नर्व्स हैं, वो डैमेज होने से बच जाता है, वो रिपेयर जल्दी होता है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खान पान पे फोकस करें। पिज़्ज़ा कॉर्नर में कम और सब्ज़ी मंडी में ज़्यादा ध्यान दें। सब्जियां खरीदें, उसको खाएं, उसको पकाएं, उस पर ध्यान दें। न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे ध्यान दें। टेस्टोस्टेरोन को हमेशा लेवल पे रखें। आप चाहो तो आयुर्वेद का सहारा आप ले सकते हो अगर आपको है ऐसी प्रॉब्लम कि आप देख रहे हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर सर्जिकल रीज़न है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मालिश से ठीक होती है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने की कोशिश करें और वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता हो, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता हो। काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, देखिए मैंगो हो गया, अनार हो गया, तरबूज हो गया, और वो फूड को अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करो जो कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इससे डायबिटीज़ पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में थोड़ी देरी होती है, प्रॉब्लम भी कम दिखाई पड़ती है। वीडियो अगर वो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे वीडियोज़ को रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा और ज़्यादा पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।